एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में धनु लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं। धनु लगन वालों के लिए जो अक्टूबर का महीना है वो कैसा बीतेगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे गोचरीय स्थितियों की, उसके बाद कुंडली के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ये कुंडली जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं ये अक्टूबर के गोचर के अनुसार तैयार की गई है। तो ऑलमोस्ट इसमें जो भी ग्रहों की प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है वो अक्टूबर के अकॉर्डिंग ही है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर सूर्य के गोचर को आप लोग देखेंगे तो 17 अक्टूबर तक ये कन्या राशि में रहेंगे। इसके बाद ये तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कन्या राशि में रहेंगे, 2 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और 26 अक्टूबर को तुला में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेंगे। इसके बाद ये भी तुला राशि में गोचर करने लगेंगे। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे। इसके बाद ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु अभी मीन राशि में वक्री चल रहे हैं। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री रहने वाले। चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और राहु मेष राशि में गोचर कर रहे और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ गोचरीय स्थितियां हैं जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहां पर गोचर कर रहा है, कौन सा ग्रह कहां पर वक्री है और कौन सा ग्रह कहां मार्गी हो रहा है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले गुरु से स्टार्ट करते हैं। आपके लग्नेश और चतुर्थेश होकर गुरु आपके चतुर्थ हाउस में चौथे भाव में आपके वक्री स्थिति में चल रहे हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम हो सकती है। चौथे घर से संबंधित कार्यों पर एक बार ब्रेक लग सकता है। अब जब से गुरु मीन राशि में प्रवेश किए हैं तब तक आपको ये देखना है कि आपके कौन कौन से काम अभी तक पेंडिंग रहे हैं, कौन कौन से कामों को आपको अभी करना बाकी है, ये आपको देखना है और उन्हीं कामों पर आपको फोकस करना है। कोई भी नया काम आपको स्टार्ट करने की इस समय जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते भी हैं तो फिर आपके जो पहले वाले काम हैं वो अधूरे रह सकते हैं। तो अभी आपको अपने घर से संबंधित कार्यों को ही ज्यादा से ज्यादा संभालना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कार्यों को भी देखना चाहिए। आपका जॉब अगर चेंज हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं नजर आती इस समय। इसी तरह से आपकी माताजी का स्वास्थ्य, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है तो वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके लग्नेश गुरु होने की वजह से आपकी जो लाइफ की स्पीड है उसको ये काफी ज्यादा स्लो कर देंगे। आपको ऐसे लगेगा जैसे चीजें बहुत स्लो आगे बढ़ रही, बहुत जल्दबाजी आप करने की कोशिश करेंगे कई बार, लेकिन आपको ये पता लगेगा कि स्पीड है वो बहुत कम हो गई लाइफ की और कोई भी कार्य आपका समय पर नहीं हो रहा, कोई भी कार्य आपका आगे नहीं बढ़ रहा। तो ये गुरु के जो इस गोचर में आपको प्रयास करना चाहिए वो पहले के कार्य जो आपने अप्रैल से अब तक जो कार्य करे हैं उनमें से कोई भी कार्य पेंडिंग है उस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दें और नया कोई भी कार्य स्टार्ट करने से अभी आपको बचना चाहिए। ये समय में आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित गेन हो सकता है लेकिन उसमें समय लगेगा। इसी प्रकार से आपकी खुद की एजुकेशन है, आपकी संतान से रिलेटेड जो इश्यू है उनमें और मैरिज से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं इस समय। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, मेनली आपको अपने प्रोफेशन के लिए भी यहाँ देखना पड़ेगा और अगर आपको इस समय प्रमोशन का कोई चांस आ रहा है तो एक बार रुकना पड़ सकता है। अब आगे बढ़ते शनि के बारे में बात करते हैं। देखिए 23 अक्टूबर तक शनि अभी वक्री ही चलेंगे और ये आपके यहाँ सेकेंड हाउस में वक्री चल रहे हैं अभी। तो आपकी फैमिली, आपकी खुद की फैमिली से रिलेटेड जो आपके काम है उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपना गोचर पूरा कर चुके हैं मकर राशि में, लेकिन अभी कुछ ऐसे कार्य जो आपके बने नहीं अभी तक, जो पूरे नहीं हुए, उन कार्यों को कराने को लेकर ही शनि यहाँ पर गोचर कर रहे। अब यहाँ शनि का जो गोचर है वो आपकी जो क्षमता है, जो साहसिक क्षमता है, जो आपकी उत्तेजना है, जो आपका साहस है उसको भी थोड़ा बहुत कम करेगा क्योंकि ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं। तो यहाँ आपको फर्क पड़ सकता है, थोड़ा सा हेल्थ पर जरूर फर्क पड़ सकता है और क्योंकि लग्नेश खुद ही वक्री है ऐसे में आपकी सेहत का ध्यान सबसे ज्यादा आपको रखना पड़ेगा और आप अपनी बॉडी में थोड़ी तेजी अवश्य बनाए रखें। थोड़ी आप कसरत कर सकते हैं या कोई व्यायाम भी कर सकते हैं। समय के साथ साथ आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको बढ़ाना भी चाहिए। अब ये स्थिति शनि की ये दिखाती है कि आपको अगर धन का कलेक्शन करना है, धन आपको बचाना है तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। फैमिली के ऊपर बहुत सारे आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं। अब ये स्थिति ये भी दिखा रही है कि आपको कई बार ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, फालतू की मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको ठीक से नहीं मिल पा रहा या जितना परिणाम आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। तो ये शनि और गुरु इन दोनों की जो गोचरीय स्थितियां फिलहाल उनकी वजह से ही हो सकता है। 23 अक्टूबर के बाद से आपके जो धन संबंधी कार्य हैं उनमें काफी ज्यादा तेजी आ जाएगी
और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस समय अगर कोई अटका हुआ कहीं पर पैसा है तो आप उसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो फैमिली है उसमें अनुशासन, आप अपनी फैमिली में अनुशासन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, कौन सा सदस्य क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो ये चीजें भी आप अभी देख सकते हैं। इन कार्यों पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल जो कि आपके पंचमेश और आपके 12वें घर के स्वामी है, मंगल का गोचर रहेगा वृषभ और मिथुन में। तो शुरुआत में ये वृषभ में रहने वाले 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे। तब तक आपको ये एक अच्छी यहाँ एनर्जी देते रहेंगे अपने कार्यस्थल पर। हो सकता है आपके अपने साथ वालों के साथ कई कई बार आपके विवाद भी हो जाए। इस समय संतान से रिलेटेड और आपकी खुद की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज जरूर रह सकते हैं। अगर आप जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अपनी संघर्षों से, आप अपनी समस्याओं से निपट सके। इसके अलावा मंगल आपको काफी ज्यादा फायदा दे सकते हैं अगर आपका विदेश से कोई भी संबंध है, आपका विदेश से जुड़ा हुआ, फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य है, या आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है, तो यहाँ आपको काफी फायदा मिल सकता है मंगल का। लेकिन आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में अपने साथ वालों के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। इसके बाद देखिए मंगल प्रवेश करेंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में इनका प्रवेश होगा 16 अक्टूबर से। 16 अक्टूबर के बाद यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ों को सामना करना पड़ सकता है। ये समय में जिन जातकों की लव मैरिज हुई है उनके लिए स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर मंगल जैसी एनर्जी आ रही है, मंगल की फायरी एनर्जी काफी ज्यादा, तो आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे कंट्रोल नहीं होगा। आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा किसी चीज की डिमांड करे, और आपके जो फिजिकल रिलेशनशिप है उनमें भी आपका पार्टनर थोड़ी असंतुष्टि महसूस कर सकता है। इसके अलावा आपके जो जीवन साथी हैं उनकी सेहत को लेकर आपको थोड़ा देखना चाहिए। अगर आपका जीवन साथी बहुत कमजोर स्थिति में है शारीरिक रूप से, तो हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में इस समय बहुत ज्यादा आपको या तो नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, या फिर आपको बिजनेस के लिए कोई लोन वगैरह लेना पड़ सकता है, कोई खर्चा करना पड़ सकता है। तो मंगल वाली जो स्थिति है उसमें आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार का जरूर ध्यान रखना चाहिए, और आप भी बहुत ज्यादा उग्र ना हो, वरना यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। अब मंगल आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर जो हेल्प करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके करियर में, क्योंकि इनकी जो चौथी दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ पर आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र के लिए मंगल अच्छे रहेंगे। ये आपके लगन को भी देखेंगे, तो एक हम कह सकते हैं कि लग्नेश जब वक्री चल रहे हैं तो आपकी लगन में भी ये थोड़ा तेजी प्रोवाइड करेंगे, थोड़ी एनर्जी देंगे, जिससे आप अगर सोए हुए हैं तो अभी आप जाग जाएंगे और थोड़ा तेजी से काम करने लगेंगे। इसके अलावा मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी आपके सेकंड हाउस पर भी पड़ेगी। ऐसे में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, और वैसे भी सेकंड हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं तो आपकी जो वाणी है वो काफी कर्कश हो सकती है, पर फिर भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना यहाँ काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर शुक्र की। शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखेंगे, शुक्र आपकी कुंडली में आपके छठे घर और आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, और इनका गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या में रहेगा, और यहाँ बुध इनका नीच भंग कर रहे हैं। और हालांकि नीच की स्थिति में तो ये है ही, पर नीच भंग होने की वजह से आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जहां काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपके बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। आपको अपने कार्यस्थल पर कोई स्त्री के द्वारा परेशान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं तो आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। यहाँ पर बुध और सूर्य भी इनके साथ रहने वाले, तो ऐसे में आप अगर कोई टीचिंग के फील्ड में हैं, या कोई फाइनेंस से जुड़े हुए कार्य में हैं, या आप राजनीति में हैं, या कोई बहुत बड़े सरकारी पद पर हैं, तो आपको काफी फायदा मिलेगा। जो लोग अभी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए आपकी जॉब पर। आपकी जॉब से ही आपको इस समय ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपको लाभ होगा। तो ये स्थिति ये भी दिखाती है कि आपको सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं, और जैसा आप करियर में चाहते हैं वैसा कुछ आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। अब शुक्र उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके, वो 18 अक्टूबर के बाद जा रहे हैं आपके लाभ स्थान में, लेकिन लाभ स्थान में यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं। इस वजह से शुक्र यहाँ अपने पूरे परिणाम नहीं दे पाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कमी शुक्र से रिलेटेड कार्यों में जरूर देखने को मिलेगी। तो शुक्र जब केतु के साथ युति करेंगे, ऐसे में विशेषकर पुरुषों की अगर कुंडली देखी जाए
तो उनको अपने पार्टनर से बहुत ही ज्यादा असंतुष्टि हो सकती है। अब यहाँ पर आपका जो फ्रेंड सर्किल है उससे भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा जब तक केतु यहाँ पर रहेंगे, और शुक्र जब तक यहाँ पर है आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ चीटिंग भी कर सकते हैं। शुक्र का इस हाउस में गोचर होना आपकी संतान से रिलेटेड इश्यू में थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत जो असंतुष्टि है मन में वो अवश्य रहेगी ही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का गोचर देखिए कन्या राशि में रहेंगे बुध, और ये यहाँ सूर्य के साथ भी रहने वाले। तो यहाँ सूर्य 17 अक्टूबर तक ही है, तो 17 अक्टूबर तक तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उसके बाद जो आपको प्रभाव है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ बुध की स्थिति देखी जाए, बुध 2 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे। 2 अक्टूबर को जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे तो मार्गी वाली इनकी स्थिति में आपको बेहतर लाभ मिलने लगेगा, और ये समय ऐसा रहेगा जब आपको जॉब मिल सकती है। अभी अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉब के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, तो आपको 2 तारीख का वेट करना पड़ेगा। 2 अक्टूबर के बाद आपकी जॉब लगने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, और ये संभावनाएं आपको 17 अक्टूबर तक बहुत ही ज्यादा रहेंगी, स्ट्रॉन्ग रहेंगी। इसके बाद देखिए 26 अक्टूबर को ये तुला में चले जाएंगे। तो 26 अक्टूबर को वो तुला में चले जाएंगे। 26 अक्टूबर तक वैसे तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य और बुध की जो युति है वो यहाँ पर है 17 अक्टूबर तक, इस वजह से आपको 17 अक्टूबर तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेवरेबल आपके पक्ष में टाइम रहेगा। इसके साथ ही आपको जॉब में भाग्य से भी लाभ मिलेगा, कोई सरकारी सहायता मिल सकती है, पिता से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो ये स्थितियों को आपको समझकर आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ जो बुध है, बुध आपके लाभ स्थान में जाने के बाद आपको काफी फायदा हो सकता है, बिजनेस में फायदा हो सकता है, आपको अपनी जॉब से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी वो केतु के साथ यहाँ रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें हो ही सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके अष्टमेश है, और शुरुआत में इनका गोचर आपके 12वें भाव में होगा। 12वें भाव में होने से कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, आपको कोई डिप्रेशन की समस्या हो, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कम हो जाएगी, और कुछ डरावने सपने आना, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं इस महीने के स्टार्टिंग में। इसके बाद जैसे ही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो आपको 3 से 5 तारीख तक ये काफी अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य लाभ के अलावा काफी ज्यादा गहरी सोच देंगे। कोई भी विषय जिसमें आप बहुत गहनता से सोच सकते हैं, आपको कल्पना शक्ति काफी अच्छी देंगे। अगर आप कोई राइटर हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके बाद चंद्रमा फिर से वो जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जाने से इनकी युति शनि के साथ हो जाएगी यहाँ पर, तो डिसीजन मेकिंग जो पावर है आपकी वो फिर भी कम हो सकती है। तो इस प्रकार से चंद्रमा का गोचर चलता रहेगा। अब सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का गोचर देखिए, सूर्य 17 अक्टूबर तक कन्या में रहने वाले। तो यहाँ पर सूर्य का जो फायदा है आपको, क्योंकि भाग्य से भी आपको लाभ दिलाने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप अपने घर से दूर रहकर कोई काम कर रहे हैं, घर से दूर रहकर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। अब सूर्य का यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि 17 अक्टूबर तक ही वो कन्या में है, 17 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ पर है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको काफी ज्यादा लाभ होगा। और बुध क्योंकि 26 अक्टूबर को चेंज होंगे, जबकि सूर्य यहाँ 17 अक्टूबर को ही चेंज हो जाएंगे। तो 17 अक्टूबर तक आपके प्रोफेशनल करियर के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति है। उसके बाद सूर्य जा रहे तुला में, और यहाँ पर इनकी युति केतु के साथ होगी। जैसे ही सूर्य आपके केतु के साथ युति करने लगेंगे, आपके बहुत सारे लोगों से जिनसे भी आपके संपर्क हैं उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पिता के साथ भी थोड़ी सी अनबन रह सकती है। धन संबंधी मामलों में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको परेशानी महसूस हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं आएगा। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना आप चाहेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का जाना आपके लिए एक तरह से अच्छा भी है और खराब स्थिति भी डेवलप कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राहु केतु के बारे में। राहु और केतु का जो एक्सिस फिलहाल बना हुआ है गोचर में, वो पंचम और आपके लाभ स्थान के बीच बना हुआ है। यहाँ पर जो राहु है वो आपको संतान से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं अगर आपको संतान उत्पत्ति होती है। अब यहाँ राहु आपकी नई चीजों को सीखने के लिए, कोई भी टैलेंट है उसको निखारने के लिए काफी अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट वगैरह से लाभ दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके लगन चार्ट में मंगल की स्थिति काफी अच्छी है, शनि की स्थिति काफी अच्छी हो, तो आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा राहु यहाँ पर आपको पंचम भाव के कार्यों पर ज्यादा फोकस करवाएंगे। पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों पर फोकस करवाने की वजह से आपका जो ध्यान रहेगा मेनली आपका पंचम भाव पे ही ध्यान रहेगा। अब यहाँ देखिए राहु है तो प्रेम संबंध बहुत सारे दे सकते हैं और उनको बहुत जल्दी तोड़ भी देंगे। तो प्रेम संबंधों में काफी ज्यादा असंतुष्टि आप महसूस करेंगे।
इसके बाद देखते हैं केतु को। केतु यहाँ पर है, केतु यहाँ शुक्र और ये युति करेंगे सूर्य के साथ, दोनों ग्रहों के साथ युति करेंगे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आपको अवश्य शुक्र और सूर्य से रिलेटेड कार्यों में देखने को मिल सकती है। केतु ऐसे स्थान पर है जहां पर आप अपने धन को यूज नहीं करना चाहते, आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा लेकिन आप अपने पैसे को बचाकर रख देंगे, आप भविष्य की सोचेंगे और अपनी सुख सुविधाओं का यूज भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपके अगर फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं तो उनमें से कोई भी आपके लिए सही साबित नहीं होगा, वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं, आपका वो यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ बहुत अच्छे दिनों और बहुत खराब दिनों में आपके लिए क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर सबसे अच्छे दिन। सबसे अच्छे दिन आपके लिए इस मंथ में रहने वाले हैं 2, 3, उसके बाद 8, 9 और 20, 21। ये कुल 6 दिन है जिनमें आप कोई भी काम ट्राई कर सकते हैं, कोई भी अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी प्रकार का कार्य हो आपको असफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ खराब दिनों की बात भी कर लेते हैं। जब चंद्रमा वृषभ में गोचर करेंगे 12, 13 और 14 को, ये स्थिति आपके कार्यस्थल के लिए अच्छी नहीं होगी। कोई ना कोई समस्या आपको घेरे हुए रहेगी, काफी ज्यादा परेशान हो जाओगे, आप अपना रूटीन ठीक से नहीं संभाल पाओगे और काफी और परेशानियां भी आपको रह सकती हैं। इसके अलावा इन 3 दिनों में आपको किसी से भी पैसे उधार नहीं लेने और किसी के साथ भी बहुत ज्यादा अगर आप व्यवहार करते हैं धन संबंधी कार्यों को लेकर तो आपको यहाँ पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी से भी विवाद मोल लेने से जरूर बचें। चंद्रमा जब अपनी ही राशि में गोचर करेंगे 17, 18 और 19 को, तो इस समय धन का कोई बहुत ज्यादा लाभ मिलने के संकेत मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर फिर भी आपकी थोड़ी बहुत कमजोर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इन 3 दिनों में। उसके बाद चंद्रमा जब स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे 1 तारीख, 27 और 28 तारीख को, तो ये 3 दिनों में आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना, अचानक कोई ना कोई लॉस हो जाना या कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाना जीवन में जिसका बहुत जल्दी आप कोई निदान ना ढूंढ पाए, तो ये ऐसी स्थिति यहाँ बन रही है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।